हरिद्वार। पुश्तैनी जमीन को लेकर पारिवारिक विवाद का मामला सामने आया है। दो महिलाओं ने अपने जीजा और उसके भाई पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस को नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। महिलाओं का आरोप है कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर दीवार निर्माण नहीं करने दिया जा रहा। उन्होंने बताया कि उनके हिस्से की जमीन को हड़पने की साजिश के तहत यह सब किया जा रहा है। महिलाओं के अनुसार जब उन्होंने दीवार निर्माण के लिए रेत और ईंट डलवाई तो वह भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। पीड़िता का कहना है कि अशरफ, आरिफ और अकील विरोध करने पर उन्हें डराने और दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मामले को लेकर उन्होंने पुलिस से निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं दोनों महिलाओं के परिजनों ने बताया कि हम पर भी हिस्सेदारी छोड़ने का दबाव बनाया जाता है, जबकि उस जमीन में हमारे कहने पर उनका नाम आया था। इनकी पुश्तैनी जमीन थी बाप दादा इलाई। ये इसकी महरुन्निसा नफीसा है और खैरुन्निसा इसकी बहन, और इसकी माँ 1/4 में नाम चढ़ी। वो केस जीतते हैं सिविल से भी, कोर्ट से भी। उसके बाद जो होता है इसके बहनोई और इसके चाचा का लड़का और उसका भाई बड़े वाला, तो वह कब्जा करना चाह रहे हैं इनकी जमीन पर। उनका हिस्सा अलग बांट दिया, अलग छोड़ दिया, माँ का भी इनकी और बहनोई का भी। अब इन दोनों बहनों का इस पे भी मैं कब्जा कर रहे हैं, अपना हिस्सा बेच लिया उन्होंने। अब इसके हिस्से पे कब्जा कर रहे हैं और माफिया में गुंडे भी बदमाशी से कब्जा कर रहे हैं। कब हुआ था बंटवारा ये हम जीतते थे, 3-4 महीने हो गए केस जीतते थे। कागज भी हमारे पास, कागज भी दिखा रहे। 2021 हमारा मुकदमा था। अभी किस तरह से कब्जा किया उन्होंने कब्जा ये किया जी, हमारी ईंट थी, रेता था, वो सब उठा के फेंक दिया। हमें खेत में घुसने दे रहे, लठ लिए बैठे मारने के लिए, हमारे गोली मारने के लिए बैठे तैयार के, हमें घुसन नहीं देने के यहाँ। तो फिर तो गुंडे जी में जब गोली मारने के लिए कह रहे। क्या आपने तहरीर दी है पुलिस? तहरीर दी जी हमने। क्या कह रही है पुलिस? अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई पुलिस से। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि कानूनी कार्रवाई हो, हमारा हक हमें मिले, उनका हक उनको जाए। सज्जाद, क्या मामला है पूरा? ये मामला है जो लड़की है नफीसा और महरुन्निसा। नफीसा तो हमारे लड़के की बहू है, जो है ये हमारी मतलब जैसे कहते हैं ना कि साले के लड़के की बहू है। तो हमने इनके लिए मतलब उसका हक मांगा। जब ये 2011 में शादी हुई इनकी लड़कियों की, हम उसमें मौजूद थे बीच में। इनकी माँ ने कहा था भाई जो भी है लड़का मेरा है नहीं है, जो भी जमीन है वो सबकी है इनकी। चलो भाई कोई नहीं, वो तो जब होगा देखी जाएगी। लेकिन हमने वो विरासत कराई। विरासत में क्या होया कि ये जो 2 अनमैरिड थी, इनका नाम चला गया उसमें कागजों में, वो जो मैरिड थी उसका गया नहीं। तो वो जैसे ही नकल मेरे सामने लाया, उन्होंने कहा ये नकल मैंने पटवारी से कहा यार लड़की तो 3 है भाई, आपने 2 का नाम चढ़ा। कहने लगा फिर ये नकल मुझे दे दो वापसी, मैं नाम 3 का चढ़ाऊंगा। 2010 की बात है। चलो जी, वो कागज वो गया नहीं वहां से, तो वो उसने केली बुढ़िया के नाम जमीन कर दी पूरी की पूरी। 2021 में हमने उसमें केस डाला। जब वो बेचनी शुरू करी उन्होंने, मैंने कहा भाई ऐसा है, सबका हक है यो, तो इन्हें सबको मिलना चाहिए। लेकिन वो बेचता रहा, फिर हमने केस डाल दिया उसमें। तो वो 1/4 करके अब चली है वो 4-5 महीने से, फिर चारों के नाम आ गई। ये लड़के वहाँ ईंट और रेत ले जाकर इन्होंने कहा कि भाई हम अपना इस पर कब्जा करेंगे जब हमारा हक हमें मिल गया। तो वो कल ईंटें भी और वो रेत भी उन्होंने जबरदस्ती उठा लिया। यहाँ तक न बताई कि हम देखेंगे कौन आएगा उसे, हम उसे भी देखेंगे, ये भी करेंगे वो करेंगे। तो अब हमने जाकर कल उनकी रिपोर्ट करी, उससे पहले भी करी थी एक दफ़ा। चलो उस पर हमने तवज्जो नहीं दी, लेकिन कल हद होगी, उन्होंने सब कुछ उठा दिया और गलत बोल दी कुछ। कितना रेट था? लगभग ईंटें होंगी 17-18 हज़ार ईंट थी, 4 ट्राली रेत की थी। आपकी अब क्या मांग है? अब हमारी मांग यह है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जो हमारी ईंटें उठी वो या तो ईंटें आनी चाहिए वापसी, या उसका हर्जाना, और भाई उन्हें उसका दंड मिलना चाहिए जो उन्होंने हमारे साथ करा है। हाँ जी, अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारी पुलिस प्रशासन ही बाउंड्री कराए। हमने उसके आदेश भी कराए थे पहले, जांच के लिए हमने रिपोर्ट दी थी पटवारी पर। अब दोबारा भी हमने ऑर्डर करा रखे, कल हमारे वो ऑर्डर भी आ जाएंगे। तो हम ये चाह रहे हैं कि अब हमारी जो बाउंड्री हो वो पुलिस के मौजूदगी में हो। हर चीज़ का खतरा है, जान का भी खतरा है, और उसमें वैसे भी और भी खतरा हो सका है, क्योंकि लोग तो फिर आने के बाद जाने वाले कुछ भी बोल सकें जी। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि आपसे, आपके थ्रू हमें ये इंसाफ मिलना चाहिए। आप लोगों के थ्रू जब आप आगे तो आप हमें ये इंसाफ दिलाओ। आपकी बड़ी मेहरबानी और आपका बड़ा बड़ा वो एहसान होगा हमारे पर।